हाथी अगर हम पालने की क्षमता रखते हैं, शौकीन है हाथी पालने की, तो पहले एक भी लोग नहीं सहमत हैं जी ये मंडप आपसे गुहार लगा रहे हैं कि चाहे तो मुखिया जी के ये हाथ में निकालने नहीं दे रहा था लोग, लेकिन वो जबरदस्ती जब केस कर दिया तो लोग वहाँ के ग्रामीण। हम भारतवंशी, आप देख रहे हैं एक नज़र इंडिया, जो कि अभी काफ़ी सुर्खियों में ये सवाल चल रहे हैं, ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहे हैं, जो कि सोनम आर यादव है, जो कि लोक गायिका है, मैथिली के गायक अच्छे गाते होते हैं, ये आप लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बिहार की बेटी है, बिहार की बेटी नाम रोशन करे। आज जो विवाद है वो मंडप के लेकर, आज हम उस अजनोल पंचायत के मुखिया जी हमारे साथ हैं, अभी मुखिया जी से और बात करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ सरपंच साहब और पूर्व मुखिया जी भी हमारे साथ यहाँ पर हैं, और हम सभी लोगों से बात करेंगे और सच्चाई, क्या सच्चाई है, क्या इमोशनल बनाने की कोशिश हो रहा है, क्या इसमें कहाँ तक की सच्चाई है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे मुखिया जी से। मुखिया जी, आपका एक नज़र इंडिया चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आप बहुत दूर दराज से आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया न्यूज़ चैनल के लिए मैं धन्यवाद देता हूं जो आप इस इंटरव्यू को ले रहे हैं। सर, आप ये जो मामला चल रही है वो ब्रह्म स्थान की जमीन है या क्या है, ये सच हम कुछ नहीं उसमें जानते हैं। जो अब गाड़ी वो काफी वायरल हो रही है, जो कि सोनम आर यादव है, वो रो रही है वीडियो में, क्या मामला है? विगत आज से 15 साल पहले भी यह मामला आया था। उसमें उनकी सोनम आर यादव की दादी का नाम है उम्दा देवी, जो उनके पुत्र का नाम है रामविलास यादव। दूसरी बात, आज से जस्ट 4 दिन पहले रामविलास यादव जो सोनम आर यादव के पिता हैं, वो मेरे पास आए। मैंने कहा कि यह मामला आपका अतिक्रमण, वो बोले कि मेरे आगे में एक झोपड़ीनामा बना दिया गया है, मैं कल ही गाड़ी लिया हूँ और मुझे गाड़ी को झोपड़ी को हटाने का आप आदेश दीजिए। हम के देखिए, हम आदेश देने वाले कोई नहीं होते हैं, आप वहाँ के समाज से मिल के रहिए। और दूसरी बात, आप स्थानीय हमारे सरपंच साहब से जाके मिल लीजिए और वो आपको विधि सम्मत आपको बता देंगे अतिक्रमण मुक्त के बारे में। जो अंचलाधिकारी अतिक्रमण मुक्त का आदेश दे सकते हैं, अतिक्रमण मुक्त करा सकते हैं। लेकिन उन्होंने वहाँ नहीं जा कर के डायरेक्ट हमारे ऊपर और सरपंच साहब के ऊपर आरोप लगाया कि नहीं, मुखिया जी ही कहते हैं कि इसे नहीं खाली करना है, इसे रखना है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक भी पब्लिक से आप पता कर लीजिएगा, वहाँ पे स्थानीय क्षेत्र में जा कर के मैंने किसी को नहीं कहा है कि उसको रास्ता को अवरुद्ध करे। तो सर, आप ये जो बनाया गया है, जो ब्रह्म स्थान में वो जो है मंडप बनाया गया है, क्योंकि भगवान के पूजा पाठ के लिए बनाया गया था, तो फिर आप मतलब इस मामला में क्या कहते हैं? वो ग्रामीण स्तर पर ये इसे सुझाव देना चाहिए कि आप यहाँ के मुखिया जी, यहाँ के ये जो मंडप के चर्चा के लेकर आप लोग बहुत कोशिश बैठक करके मतलब निदान करने की कोशिश किए, तो लेकिन बात रह गई एफआईआर जो सोनम आर यादव के पिताजी रामविलास यादव जी, जो कि वो मतलब एफआईआर किए हुए हैं कुछ लोगों पर, ग्रामीण के लोग हैं, तो उसमें वो जहां तक हमें जानकारी है, वो नोटिस में जो नोटिस दिया गया था एफआईआर में, उसमें वो दूसरा मैटर छज्जी के लेकर उनका जमीन विवाद है, दूसरे वो छज्जी उनके तरफ निकाल, लेकिन उसमें ये मंडप की कहीं कोई चर्चा नहीं किया गया। इसी जमीन का बात है, इसी जमीन का बात है। उसको जो है सो ब्रह्मस्थान की ओर निकालने नहीं दे रहा था लोग, लेकिन वो जबरदस्ती जब केस कर दिया तो लोग वहाँ के ग्रामीण शांत हो गए। तो सर, आप इस मंडप के बारे में क्या कहते हैं? ये मंडप आप मतलब हटवा रहे हैं ये ग्रामीण लोग से कह के? ये सक्षम न्यायालय का मामला बनता है, जो जहाँ पे एफआईआर हो चुकी है सक्षम न्यायालय में, मान लीजिए मामला लंबित है, उस समय किसी भी तरह का नो कमेंट्स, किसी तरह का कोई कमेंट्स नहीं कर सर। लेकिन बहुत लोग जो भी दर्शक हैं, चाहे बहुत लोग वहां से आपसे गुहार लगा रहे हैं कि चाहे तो मुखिया जी के ये हाथ में 100% है, चाहे तो मुखिया जी हटवा सकते हैं। बोलिए सर, आप चाहिएगा तो हटा सकते हैं, आप आदेश दीजिएगा, क्योंकि वो सार्वजनिक जमीन है, उस सार्वजनिक जमीन में आप मुखिया हैं यहाँ के, आप चाहिएगा तो वो 2 मिनट के अंदर में हट सकता है। रही बात आपका कहना कि मेरे कहने पे अगर हट जाएगा, तो आप जिस समय कहिएगा मैं आपके साथ चलता हूँ, मेरे कहने से नहीं हटेगा, ठीक ना। ये अतिक्रमण मुक्त का मामला बनता है, जो सीओ साहब आएंगे वो अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। लेकिन वहाँ पे एक वास्तु स्थिति ऐसा बन गया है, जो शिव विवाह जिस दिन हुआ था उसी दिन वो मंडप तैयार हुआ था। शिव विवाह जिस दिन हुआ था जी, उसको देवी का स्थल को हम तोड़ने नहीं जाएंगे। बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल सक्षम हैं तो आप जाइए, तोड़ सकते हैं। दूसरी बात, हाथी अगर हम पालने की क्षमता रखते हैं, शौकीन है हाथी पालने की, तो पहले हमको हाथी
वहाँ पे गाड़ी लाने की कोई चुटकी नहीं बनता है। और दूसरे के संपत्ति पे मैं अपना आधिपत्य नहीं जमा सकता हूँ, चाहे वो बिहार सरकार की भूमि हो, चाहे वो किसी की निजी भूमि हो। तो सर वो जो भूमि है, वो भूमि किसी निजी व्यक्ति का भूमि है? वह जो भूमि है वो ब्रह्मस्थान की भूमि है, ब्रह्मस्थान के नाम से है। कोई आदमी ने ब्रह्मस्थान के नाम से दान में केवाला में दिए हुए हैं। आप जो बताएं, क्योंकि हमें कहने से अगर मंडप हट जाता तो हम कहने के लिए हमेशा तैयार। मुखिया जी यहाँ ग्रामीणों के साथ है और उनके भी साथ है, जो जहाँ है सच्चाई हमारे मुखिया जी आप लोग बता। लेकिन हमारे साथ अभी जो प्रेजेंट यहाँ अजनोल पंचायत के जो सरपंच साहब हैं, उनसे भी हम बात करते हैं क्या ये मामला है। अब जो लगातार ये सुर्खियों में बना हुआ है सोनम आर यादव जी, वो सोशल मीडिया पर रो रो के वीडियो डाल रही है और बोल रही है कि हमारे घर के सामने जो मंडप है वो नहीं हट रहा है। हम आप सबों से वो गुहार लगा रही है कि यहाँ के सरपंच साहब और मुखिया जी से हम हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि वो मंडप हट जाए। तो आप इस मंडप कैसे मतलब गाड़ा गया वहाँ, क्यों नहीं हट रहा है मंडप? हम तो कल भी गए हैं सोनम आर यादव के यहाँ, वहाँ 150 आमजन भी थे और उनके पिताजी भी थे, सोनम आर यादव भी थी। और वहाँ पे हुआ है जो ये पहले से जो गेट बना हुआ है, उसके बाद ये दूसरा गेट बना लिया मंडप बनने के बाद। मंडप पहले से है और ये गेट जो है बाद में। तो ये जो गेट, वो गेट है जो नया गेट निकला, जो मुख्य दरवाजे का मुख्य गेट है, क्या वो गेट वो मंडप गाड़ने के बाद मतलब बना है या वो मंडप पहले गड़ा गया तब वो गेट खुला? पहले है और गेट बाद में, वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा जो बोला गया है। तो हम अभी आप से बात करके हम ग्रामीणों से भी जानकारी लेते हैं क्या वहाँ की सच्चाई। तो आप यहाँ के सरपंच साहब, आप ये चाहिएगा कि ये गांव ही स्तर पर आप ये मामला सलटा सकते हैं, क्योंकि वो समाज से जो है ना। लेकिन वो जो उनके पिताजी हैं जो बोले जो हम अपना गाड़ी लगाने के लिए दूसरा व्यवस्था कर लेंगे, इसका बाउंड्री वाल हो, उसके लिए हम 20,000 रुपया भी भगवान के चंदा हम दे रहे हैं, मैंने चाह दिवाली के लिए बाउंड्री बन जाए, मेरा भी गाड़ी नहीं लगे, आमजन का भी नहीं लगे। क्या वो सोनम आर यादव के पिताजी आपके यहाँ आए थे मतलब इस मामला के लेकर? मेरे पास नहीं, मुखिया जी के पास आए थे। मुखिया जी बताए मेरे पास, तो हम ये वीडियो देखा तो उस पर हम गए वहाँ पे। तो आप अभी क्या चाहते हैं कि वो मंडप अगर उनके घर से सामने से वो हट जाना चाहिए? मंडप हम लोग तो हटाने का नहीं है, ये तो ब्रह्मस्थान का जमीन है, वो अपने जमीन में तो बना ही लिए हैं सारा घर। उनका तो कहीं जमीन नहीं, ब्रह्मस्थान के ही जमीन में 1-2 हाथ और बढ़ा के बना लिए, वहाँ का कहना जो लोगों का है। तो हम लोग तो इसको हटवाने की आवश्यकता नहीं है, मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है। तो आप आपसी बैठक करके, मुखिया जी हुए, आप सरपंच साहब हैं उनके और पिताजी और ग्रामीण लोग मिलकर, ये ज़्यादा दूर तक ये बहुत बेइज्जती की बात होता है अगर ये मामला अपने इलाके से अगर सोशल मीडिया पर डला जाने के बाद पूरे बिहार और पूरे भारत के लोग देखते हैं। बोल दिए जो सोशल मीडिया से पहले आप समाज के बीच बैठ के अगर ये कर लेते जी, तो समाज आपको ये कर देते तो इससे अच्छा नहीं होता। बिल्कुल सही बोले, क्योंकि समाज एक भगवान होता है। समाज से बढ़कर दुनिया में कोई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट हो, कोई नहीं होता है। लेकिन समाज जो कानून होती है, समाज जिसे सजा दे देती है, वो बेहतरीन, सबसे बेहतरीन सजा होती है। लेकिन हमारे भारत की संविधान किया जाए तो संविधान के हमेशा लोगों की पालन करनी चाहिए। लेकिन अभी हमारे साथ सरपंच साहब भी कहते हैं कि हम तो कहते थे कि मतलब ये ग्रामीण स्तर पर ही सुलझा जाए तो अच्छा रहेगा। तो अब जो हो गया, तो आप क्या सोचते हैं कि अब ये ग्रामीण बैठक करके आप ये मंडप का काम भी उनको रास्ता दिलवा दीजिए? आप सरपंच साहब प्रयास करते हैं, लेकिन मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है जो अतिक्रमण खाली के लिए, इसके लिए अंचलाधिकारी दल सोच रहा है। ये बार बार अतिक्रमण, आप मुखिया जी भी बोले हैं अतिक्रमण की बात, आप भी अतिक्रमण कर रहे हैं। ये अतिक्रमण वो मतलब वो तो मंडप जो समाज के लोग जो है यहाँ पर है, ब्रह्मस्थान के लोग जो पूजा पाठ के दौरान वो बनाया गया था मंडप, वो तो किसी पर्सनली का तो मंडप है नहीं। तो जनरली जो भी आमजन वहाँ के नागरिक हैं, एक भी लोग नहीं सहमत हैं जो ये मंडप हटे। ओहो, वहाँ के ग्रामीण लोग सहमत नहीं है कि ये मंडप हटे। बहुत अच्छा लगा, आप लोग खुद कमेंट करके बताइए कहाँ किसकी गलती है और क्या इसमें और बात है। धन्यवाद।